सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती उत्सव के तहत निकाली गई राष्ट्रीय एकता यूनिटी मार्च 26 नवंबर को करमसद से शुरू हुई थी और 6 दिसंबर को केवड़िया पहुंचने वाली है। यात्रा जब वडोदरा के शेनोर तालुका में प्रवेश कर रही थी तब सबसे पहले टिम्बरवा गांव में लोगों ने भव्य स्वागत किया। साधली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में देश के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात सरकार के मंत्री जीतू वाघाणी साधली के मंच पर उपस्थित थे। साधली स्कूल मैदान में सरदार गाथा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी मंत्रियों ने सहभागिता दर्ज कराई। सरदार पटेल जी ने हमेशा बातचीत करके समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की है, लेकिन जब रास्ते बंद हो गए तब उन्होंने कठोर रास्ता भी अपनाने में रंच मात्र संकोच नहीं किया था। हैदराबाद के विलय के लिए भी आपने देखा होगा, हैदराबाद के विलय के संबंध में भी जरूरत पड़ी तो कठोर रुख अपनाने में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकोच नहीं किया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कठोर रुख न अपनाया होता तो शायद हैदराबाद आज वह भारत का हिस्सा न रह जाता। और मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने भी इसी मूल्य को आदर्श बनाया है। हमने दुनिया को बतला दिया है, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वालों को हम माकूल जवाब देने की क्षमता रखते हैं। यह संदेश भी हमने विश्व को दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150મી आ जन्म जयंती निमित्ते साराए भारतनी अंदर जे खास करीने यूनिटी पदयात्रा एनी शुरुआत करी है। ए पैकीનું આણંદ ખાતેથી 26/11 માનनीय મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં આ પદયાત્રાની શરૂ કર્યા પછી આજે મેં ડભોઈ ખાતેના અહીંયા અમારી સાથે આ જિલ્લાના માનनीय ભારતીય જનતાના અધ્યક્ષ, અમારી સાથેના માનनीय કૌશિકભાઈ અને સૌ આ વિસ્તારના સન્માનની આગેવાનો, પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં પદયાત્રામાં જોડાણા છે। અમે અહીંયા સરદાર પટેલ સ્મૃતિ વન જે અહીંયા લગભગ 1000થી વધારે વૃક્ષો જેનું આજે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું છે એ મુલાકાત લીધી અને સાથે સૌ કાર્યકરોએ જે રીતે આ વન ઊભું કરવામાં જેમનું યોગદાન છે એ સૌને પણ યાદ કરીને આજે સરદાર પટેલ સાહેબ કે જેમણે એને યાદ કરીને આજે એમની યાદીમાં આ વનનું અહીંથી આજે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે।